अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मारूफ व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर सी हूँ। तो जी कल के मैंने सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं। दो लड़कियां जिन्होंने मुझे डेयर दिए हैं, मैंने आपको पूछा था कि जिन लड़कियों ने कलर ठीक गैस किया है ना इनका, वो मुझे अब काम बताएं। तो दो लड़कियों ने जवाब दे दिया है और एक ने उन बड़े अनोखे सवाल किए हैं। एक ने कहा है मैं तो आपको कुछ काम नहीं कहूँगी, लेकिन काम भी कह दिया। काम भी ऐसा का है कि आप ऐसी चाइना मार्केट है यहाँ पर यूएस में, जहाँ पे ना हर ब्रांड की कॉपी मिलती है, तो वो जाकर विजिट करें और हमें दिखाएं। अब मुझे नहीं पता कि वो किधर है। अगर आपको पता है, किसी को भी पता है, मुझे बताएं वो चाइना मार्केट किधर है। नहीं तो मुझे गूगल करके ढूंढनी पड़ेगी वो जगह और वहाँ जाना पड़ेगा। मैं वहाँ जाऊँगी और आपको दिखाऊंगी। ये किसी अब और दिन नहीं होगा, ये आज नहीं हो सकता। तो वहाँ हम सर्च वगैरह करते हैं गूगल पे। आप लोग भी कमेंट में बताएं वो किधर है जगह। मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाकर एक व्लॉग बना के आपको दिखा दूंगी, ठीक है। मैं खुद भी देख लूंगी कैसी मार्केट है, क्या कॉपी है, क्या चीज़ है, ये मुझे नहीं पता था। और दूसरी चीज़ है, दूसरे ने कमेंट किया कि आपकी स्किन नाइट केयर रूटीन जो भी है ना, हमें आप शेयर कर दें। और ऑब्वियसली सच बताती हूँ, ऑब्वियसली एंड ऑनेस्टली, ये कि मैं अभी कोई नाइट केयर रूटीन यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अभी ऑर्डर की हुई हैं। ऑर्डर करके भी मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी जब तक मैं वो यूज़ करके एक मंथ देख नहीं लेती कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है या ठीक भी है कि नहीं है। फिर मैं आपको एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी जिसके अंदर मॉर्निंग और नाइट केयर रूटीन दिखाऊंगी। फिलहाल मैं क्या करती हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ क्लींजर्स यूज़ करती हूँ। मॉर्निंग टाइम ये वाला यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग जेल, और नाइट के टाइम यूज़ करती हूँ रात के वक्त, लाइक ये वाला स्नेल म्यूकिन, ठीक है। सिर्फ ये क्लींजर यूज़ करती हूँ, सोने से पहले अच्छे से मुंह धो लेती हूँ और उसके बाद सिर्फ एक ये चीज़ है जो मैं लगा कर सोती हूँ, ठीक है। ये आपको पता ही होगा इस चीज़ का। सिर्फ अभी तक मैं यही लगा रही हूँ। ये नहीं कि मेरे पास चीज़ें नहीं है, अभी मैंने चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं। अभी तक मेरी रील नहीं बन सकी, इसलिए मैंने अभी ओपन नहीं की और बाकी चीज़ों का वेट किया जा रहा है। जैसी मेरी चीज़ें, पार्सल नहीं अभी आ रहा, जैसी चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएंगी उनको यूज़ कर लूँगी 1-1.5 महीना। फिर आपको बताऊंगी कि वो वर्देबल है कि नहीं है, करना चाहिए यूज़ के नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मेरी स्किन केयर सिर्फ रूटीन यही है, जस्ट क्लींजर एंड जस्ट अप्लाई द म्यूकिन समथिंग जो भी वो है, सिर्फ वो लगाती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा डेड डेड यहाँ पे हो रहा है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो, लोशन लगा लो, मैं वो लगा लेती हूँ। इवन के वैसलीन मैं अपने हाथ पे भी लगाती हूँ। देखिए अभी भी मैंने थोड़ी सी लगाई थी। तो चलिए गाइस, आज के व्लॉग में वो स्टोरी मैं आपको बताती हूँ जो कि अभी तक किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं बताने की कभी जहमत पड़ी, तो आप लोगों को बताते हैं। और अगर कोई पुराना कोई बंदा कोई बंदी मुझे देख रहे होंगे ना मेरे पास्ट से, लाइक मेरे कॉलेज से, तो वो बड़े हैरान होंगे देखे अगर तो मुझे कोई देख रहा होगा तो। सो स्टोरी ये है कि जब मैं कॉलेज जाती थी ना, व्हेन आई वाज इन लाइक 12th और 11th, आई डोंट नो मैं कौन सी क्लास में थी, मतलब थी ये इंटरमीडिएट में। तो मैं जाती थी कॉन्कोर्डिया कॉलेजेस, तो वहाँ जाती थी। तो वहाँ पे हमारा एक दिन ट्रिप था, वहाँ पे क्या कहते हैं, मूवी दिखाने के लिए रॉयल पाम में। हमारा हमारा ट्रिप हमें रॉयल पाम के सिनेमा में लेकर गए थे मूवी दिखाने के लिए। मेरा कोई स्टैंड ही नहीं, मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ, मैं थक के ना जाऊँ स्टोरीज बताते बताते आपको। एनीवेज सिनेमा में हमें मूवी दिखाने लेके जाना था। तो मेरे पास होता था एक छोटा फ़ोन, क्योंकि जो मेरा बड़ा फ़ोन था वो हो गया था मेरा चोरी। अकेडमी में उस टाइम मैं किप्स जाती थी, तो मेरा किप्स में मोबाइल चोरी हो गया था। मेरे पास था छोटा फ़ोन, इतना सा मामा ने मुझे दे दिया था, लाइक जिसके अंदर मैसेजिंग हो जाती है, एक फेसबुक भी ऑन हो जाती है, इतना सा फ़ोन था वो। लाइक छोटा था लेकिन टच था, तो वो मेरे पास था। और दूसरी चीज़ ये कि हम अब जाना था, तो मेरे पास बड़ा अच्छा कोई फ़ोन ही नहीं था फ़ोटोज़ के लिए। तो मैं मामा का उस टाइम पे LG था, पता नहीं कौन सा मॉडल, वो इतने हाथ जितना मेरा फ़ोन था। मैंने कहा ये फ़ोन ले जाते हैं आज पिक्चर्स के लिए, ठीक है। मैं कॉलेज सुबह सुबह हम गए हैं जी, मैंने एक छोटा फ़ोन भी और एक बड़ा LG भी अपने साथ ले गई। तो जब स्कूल पहुंचे हैं तो वहाँ जी उन्होंने कहा फ़ोन अलाउ ही नहीं है, फ़ोन आप लोग लेकर नहीं जाते। वहीं मुझे गुस्सा आता था कि मैं तो एक फ़ोन लेके आई हूँ, हम जा रहे हैं, किसी को बताएंगे कैसे, फेसबुक पर कैसे अपलोड करेंगे कि हम मूवी देखने गए, हमें हमारा कॉलेज इतनी अच्छी सिनेमा लेकर गया मूवी दिखाने। और उस टाइम मूवी दिखाने लेकर गए थे मैं पाकिस्तानी वो वाली जवानी फिर नहीं आनी, जवानी फिर नहीं आनी, वो जिसमें फेयर एंड लवली दाजलवा, वो वाला सॉन्ग था, ठीक है। अब मेरा फ़ोन कह रहे हैं अलाउ नहीं है, दोनों फ़ोन अलाउ नहीं है। अब लड़कियां पता नहीं फ़ोन किधर किधर छुपाती है, मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती थी। मेरे पास अब एक छोटा फ़ोन था, एक बड़ा फ़ोन था, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने कि क्या करूँ फ़ोन का किधर छुपाऊँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ना बैग नहीं होता जो बैग लाइक लेके जाते हैं,
उसको खोला, वहाँ पे 1-2 बुक्स रखी थी मैंने, पता नहीं क्या बुक रखी हुई थी। हाँ, बुक ही थी उसके अंदर। तो मैंने बुक खोल के बुक के बीच में रख दिया कि वो इतना पतला स्लिम फ़ोन था ना, कैसे रख दिया कि ना चेकिंग होगी, तो सबकी चेकिंग हो रही थी। अब क्यूई बन रही थी जाने के लिए बाहर, तो सबकी चेकिंग हो रही थी। हमारी इंग्लिश की टीचर थी, नाम मुझे भूल गया, नाम पता नहीं क्या था, इंग्लिश की टीचर थी, वो चेकिंग कर रही थी हमारी। तो मैंने फ़ोन ऐसे रखा हुआ और वो जब चेकिंग करी ना, मैंने कहा ये बुक ही ना खोले बुक। अच्छा, छोटे फ़ोन की आपको स्टोरी बता दूँ। जो मेरा छोटा फ़ोन था वो मेरी दोस्त ने किसी तरह ना अपने अपने पास छुपा लिया। अब आप ये खुद ही सोच लें उसने अपने पास किस तरह छुपाया। एनीवेज़ जो मैंने था, मैंने बुक के अंदर ना ऐसे करके सीधा करके फ़ोन रख दिया। जब चेकिंग हो रही है ना वो तो बच गई, मेरा छोटा फ़ोन तो बच गया, लेकिन जो मेरा बड़ा फ़ोन था ना, वो मेरी बुक खोलते उसने ऐसे करके देखा, मुझे देख के कहती शेम ऑन यू। मेरा उसने फ़ोन निकाला, मैं कहा मैम पिक्चर्स के लिए रखा था, उसने मेरा फ़ोन पकड़ लिया। तो वहाँ पे ना उन्होंने ऑफिस में सब फ़ोन रख दिया, हर बच्चे का फ़ोन रख दिया कि फ़ोन तो अलाउ नहीं है। एनीवेज़ फ़ोन रख दिया, लेकिन जो मेरा छोटा फ़ोन था, अब उसको नहीं पता था, क्योंकि वो मेरी दोस्त ने छुपाया था ना, वो पकड़ ही नहीं सकते थे। एनीवेज़ उसने वो छुपा लिया, हम चले गए सिनेमा और मेरे पास छोटा फ़ोन था, और मैं ना जब सिनेमा में बैठी हूँ ना, हमारी लास्ट रो थी, हम लास्ट रो में बैठी थी, मेरी 2 दोस्तें थी और मैं थी, हम 3 लड़कियाँ थी, हम लास्ट रो में बैठे जाके चौड़े होके बैठ गए थी, रॉयल पाम के सिनेमा में पहली बार मूवी देख रहे थे हम। तो हमारी बिल्कुल इसी रो के एंड पे टीचर्स बैठे थे, और मैंने बड़े आराम से छोटा फ़ोन उससे लिया, निकाला, उस छोटे से कैमरे के अंदर पिक्चर मैं बनाई, छोटी-छोटी पिक्चर्स बन रही थी उसके अंदर। एनीवेज़ मैंने फ़ोन अपना यूज़ कर लिया था। बड़ा मज़ा आया था, टीचर्स को हमने बुद्धू बना दिया था। या अगर कोई टीचर अगर मुझे देख भी रहा है ना, तो मज़ा आया ना, मज़ा आया। बड़ा हरामी हो बेटा। दूसरी चीज़ ये है कि एक मरतबा क्या हुआ, उसी कॉलेज के ही अंदर ना पूरा क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं जी। अगर कोई कह दे ना कि हम फ़ोन नहीं लेके जाते थे, हाँ होंगे 100 में से लाइक 20% बच्चे जो फ़ोन नहीं लेकर जाते होंगे, लेकिन 80% लेकर जाते थे। मेरा भी फ़ोन था, तो मैं अब वही मेरे पास छोटा फ़ोन था फ़िलहाल। तो मैं कॉलेज ही थी, तो हम ना ऐसे बेंच होते थे, ऐसे होते थे बेंच, लाइक अगले की सीट आगे आ रही होती थी, हमारा लाइक नज़र नहीं आता था जब तक टीचर पास ना आए। बुक्स खुली होती थी, टीचर लेक्चर सुना रहा होता था, दे रहा होता था, हमारे ऊपर ही फ़ोन पड़े होते थे, लाइक ना बुक के ऊपर। बहुत रेयर, ये नहीं कि हर टाइम पड़ा ही रहता था, बस जिस टाइम रख दो ना उस टाइम कुछ ना कुछ होता है। ये तो सबके साथ होता है, जब अगर यूज़ नहीं करते तब कोई आता नहीं है, अगर यूज़ करने लगो उसी टाइम राउंड पे आ जाते हैं सब लोग। तो अब मैं बुक के ऊपर ना ऐसे रखा हुआ था, और मैंने उस टाइम छोटे से फ़ोन के ऊपर FB फेसबुक खोली हुई थी, और मैंने फेसबुक खोली हुई, मैंने ऐसे 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 ऊपर ना वो नोटिफिकेशन और मैसेजिंग ये चीज़ें देख रही थी। इतना इतना सा फ़ोन था मेरा। उसी टाइम एंटर हुए हैं जी टीचर्स 2, चेकिंग होगी सबकी। मैं इतनी इतनी ज़्यादा भोली सोबर थी ना कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ना अभी टीचर्स उधर ही हैं, मेरा कौन सा नज़र आ रहा है टेबल में, ऐसे फ़ोन पकड़ूं और ऐसे ऐसे साइड पे कर लूं। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि बैग में ही रख दूं। मैंने बैग में रखा था, हाँ, मैंने बैग में रखा था, मैं बताती हूँ। मुझे इतनी अकल नहीं आई कि मेरा चेयर पे ही था। मुझे खुद नहीं याद, मुझे लगता है मेरा चेयर पे ही पड़ा था। मुझे इतना नहीं हुआ ख़्याल कि मैं ना इस बैग को ना लाइक उसको पकड़ के ना ऐसे अपने ना, ये लड़कियाँ ना इसके अंदर डाल लेती होती थी, लाइक यहाँ करके फ़ोन ऐसे अंदर, बाजू के अंदर। तो मेरा ये दिमाग आइडिया ही आ रहा था, लेकिन मुझे ये करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। टीचर्स आ गए, बस मुझे था उठ जाओ, मैंने ऐसे बुक बंद की, ऐसी बैग में रख दी, ऐसी बुक के अंदर वो फ़ोन था, ऐसी बंद की, लाइट भी नहीं बंद की, कुछ भी नहीं, और इतना खोता फ़ोन था कि उसकी लाइट बंद ही नहीं होती थी जब तक आप साइड से बंद ना करो। तो मैंने ऐसी बुक बंद की और बैग में रख दिया, और मैं चल के खड़ी हो गई, क्योंकि बच्चे सारे साइड पे उन्हें कर रहे थे कि लाइक हम बैग सबके चेक करेंगे। बैग हो गई जी स्टार्ट चेकिंग होना, मुझे पता था मेरा फ़ोन पकड़ा जाना है। मेरे बैग की बारी आती है जी, मेरा बैग खोला जाता है, सामने बुक इतनी खुली हुई है, पता लग रहा है अंदर फ़ोन पड़ा है, ना लाइट भी चल रही है। निकाला उन्होंने फ़ोन, वाओ! टीचर्स कह रहे हैं इसकी तो लाइट भी चल रही है, फेसबुक कौन है? वाओ! किसका फ़ोन है ये? मैं देखा मेरा, तो बस मेरे साथ-साथ कुछ और बच्चों के भी पकड़े गए थे। होता कुछ नहीं था, मुझे बस ये होता था मेरे घर कॉल कर दी जाए, नहीं इस टाइम नहीं, क्योंकि फेसबुक ओपन थी। तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी मम्मा भी व्लॉग देख रही है, मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, बस कभी-कभी होता था कि बंदा चल ऑन कर ही लेता है, तो पकड़ा जाता है, और जब ऑन नहीं करता था तब कुछ होता नहीं था। मैं पढ़ती बहुत थी उस टाइम पे, लेकिन कभी-कभी होता है ना, चल नोटिफ़िकेशन देख ले क्या चल रहा है, क्या फेसबुक, वो दौर था फेसबुक का,
तो सब अपलोड करते थे स्टेटस, ये वो लगाते थे, तब मुझे था कि चल देख लें क्या चल रहा है। लेकिन जी उसी टाइम बच्चों के फ़ोन पकड़े जा रहे थे, मेरा भी पकड़ा गया। फिर एंड पे क्या होता था, हमारे एक होते थे सर शफकत शफकत नहीं, पता नहीं सर का क्या नाम था, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने फिर फ़ोन पकड़ लिया, एंड ऑफ टाइम वो बस फ़ाइन लेते थे, 500 रुपीज़ लिया। उस टाइम मेरे पास 500 रुपीज़ भी नहीं था, 200 या 100 था। बाकी मैंने फ्रेंड से पकड़े, उसको दिया, फिर अपनी फ्रेंड को कल वापस किए, मेरा फ़ोन छुट्टी टाइम मुझे वापस मिल गया। मज़ा बड़ा आया। एनीवेज उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ अपने किड्स एकेडमी के चर्चे। एकेडमी में तो हर बच्चे का रोज ही फोन पकड़ा जाता था। जो लोग किप्स के थे मेरे टाइम के, या जो लोग किप्स के अभी हैं, कोई अगर है किप्स का तो कमेंट करे कि ऐसा होता है ना, किप्स वाले फ़ोन पकड़ लेते। एंड पे हमारा होता था जी उफल्ला सर, मोहसिन, एक शफकत होता था, वो मैट्रिक वाली साइड पे, मोहसिन होता था जी इंटरमीडिएट वाली साइड पे। रोज़ाना बच्चों के फ़ोन पकड़े जाते थे, और रोज़ाना उन्हें होता था बस पैसे आएंगे, फ़ाइन मिलेगा, बच्चों ने फ़ोन ले लेने, हमें पैसे तो दे देगा फ़ाइन, बच्चों को फ़ोन मिल जाएगा और हमें हमारा फ़ायदा आ जाएगा, हमारे पैसे आ जाएंगे। ये अपनी जेब बनाते थे एनीवेज। लेकिन कुछ बच्चे मतलब कि गलत भी यूज़ करते थे, इसलिए इस तरह चीज़ें होती हैं। और लोग कुछ तो बेचारे ऐसे भी यूज़ कर रहे होते थे तो पकड़े जाते थे, और कुछ नहीं भी यूज़ कर रहे होते थे, बस पास फ़ोन है तो इसका मतलब कुछ दाल में काला, पकड़ लो इसको, पकड़ लो इसको। मेरे साथ मैट्रिक तक तो मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, मैट्रिक सेशन में मेरे पास फ़ोन था ही नहीं ना। कभी एक आधी बार लेकर गई होंगी मम्मा का पिक्चर्स के लिए फेयरवेल पे, जब लास्ट डे था, लाइक प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। हाँ, मुझे प्रैक्टिकल्स में मिला था फ़ोन, तब मैं लेके जाती थी, तब अलाउ थे, लेकिन बाकी दिनों में अलाउ नहीं होते। फिर उसके बाद जब मैं इंटरमीडिएट में आ गई, लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ गई, फर्स्ट ईयर में आई तब मेरे पास फ़ोन था, और तब मैंने वो, मुझे याद है क्यू मोबाइल, क्यू था ना, हाँ, मैंने S14 नाम था उसका, क्यू मोबाइल S14 शायद, मैंने वो खुद बाय किया था। लाइक वाओ, लाइक सेकंड फ़ोन था वो। पहला जो मेरा था वो चोरी हो गया था। नहीं, मेरे पास LG का फ़ोन था, वो मेरा फर्स्ट ईयर में ही थी, और मेरा छुट्टी टाइम लाइक लास्ट पीरियड चल रहा था, और मैंने वॉशरूम गई ऊपर, और जब मैं वापस आई तो जी घंटी बज गई, छुट्टी हो गई, और जब मैंने बैग देखा मेरे बैग में फ़ोन ही नहीं। पहले मुझे छठी इस काम करी, मैं अपना ना वो चेक कर लूँ फ़ोन बैग में है कि नहीं है। मैं कहा बैग में ही होगा। जब मैं अपनी वैन में गई, जाकर देखा तो मेरा फ़ोन ही नहीं, चोरी हो गया। फिर जब मैंने दूसरा फ़ोन बाय किया, S14 था। अच्छा, कभी हाँ मामा का भी पकड़ा जाता था, लाइक मैं मामा का लेके जाती थी, जब अगर कभी ले गई ना, कभी कभी के मामा फ़ोन दे दे, पिक्चर्स वगैरह बनानी होती हैं, तो कभी कभी मैं मामा का फ़ोन ले जाती होती थी। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, मेरा ना मामा वाला ही फ़ोन ना, मेरे पास 2 फ़ोन थे उस टाइम पे ना, जब छोटा वाला जब फ़ोन चल रहा था ना, वो ज़माना था मेरा, तब मैं फर्स्ट ईयर में ही थी, तो मेरे पास छोटा फ़ोन था, बड़ा भी था। अब मैं बड़ा निकाला है, मोहसिन की तो नज़र इतनी तेज़ थी ना, वो हमारा वो होता था अटेंडेंट, पता नहीं मैनेजर ऑफ अटेंडेंट लगा लो, कोई मैनेजर मतलब देखता था, राउंड लगाता था। उसने देख लिया जी इसके बाद फ़ोन है जी, जैसे पता नहीं ये यूज़ कर रही है। तो बड़ा फ़ोन था वो, हालांकि मामा का था, मैं यूज़ भी नहीं कर रही थी। उसने बस मेरे हाथ में देखा, इसने कहा ये बच्ची फ़ोन यूज़ कर रही है, पकड़ लेते इसका फ़ोन। तो जिसने पकड़ लिया, मैं कहा जा पकड़ ले पकड़ ले। मुझे तब ये होता था कि जाएँ फ़ोन पकड़ें, घर कॉल कर दें, मामा को भी पता होता है कि हम फ़ोन क्या यूज़ करना है। तो हमें ये होता था मामा या घर कॉल चली जाए तो उन्होंने यही कहना है, चलो दे दो बच्चे को फ़ोन दे दो। तो उन्हें लगता था मामा को कॉल करेंगे तो घर वाले कहेंगे हो इसके पास फ़ोन था, जैसे हमने चोरी रखा हुआ है। उनको कुछ बच्चे चोरी रखते हैं ना, तो इसलिए मिडराते थे पेरेंट्स को कॉल जाएगी, तो मैं कहती थी कर दो। मुझे पता था मामा को ही करेंगे, तो मामा को पता है कि फ़ोन मामा का ही लेके आई हूँ, तो मामा कह देंगे चलो वापस कर दो। एनीवेज ऐसे ही होता था, छोटी टाइम मामा की कॉल होती थी तो मामा ही उनको कहती थी दे दो बच्ची का फ़ोन, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं होगा। और एक मरतबा ऐसा हुआ, तब सेकंड ईयर की बात होगी, मेरे पास फ़ोन था, और ना पीरियड ऑफ होता है तो अगले पीरियड सर आने से पहले ना लाइक 5-10 मिनट की लाइक ब्रेक्स ही चल जाती है, क्योंकि हमारे बायो वाले सर ना बड़े लेट आते होते थे क्लास में, तो 5-10 मिनट लग जाते होते थे। तो अब मैं ऐसे बुक खुली हुई है और मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ, ऐसे मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने फेसबुक खोली हुई है। अब मुझे मोहसिन ने देख लिया। अब ये जो बच्चे मेरे टाइम के थे, अगर एक आधा बंदा भी मुझे उस टाइम का देख रहा है ना, तो वो हा 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 कर दे नीचे कमेंट में। एनीवेज तो वहाँ पे ना मुझे अटेंडेंट ने देख लिया। अब मुझे था फेसबुक, तो इसने मेरी देख ली है, ओ मतलब मुझे तो देख लिया इसने फ़ोन के साथ। अब क्यों इसको अब ऐसे जैसे मैंने कॉलेज में किया था कि अपनी बंद ही नहीं की थी, आज मैं बंद करती हूँ। मैंने कहा फ़ोन तो इसने पकड़ना ही पकड़ना है, चल अब बैक करते हैं आराम से। बैक मैं आराम से बैक कर रही हूँ, वो आ रहा है, मैं उसके सामने फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने लॉक किया, आया, मैं कहा ये लो।
मतलब मैंने लॉक करके फिर उसको फ़ोन दे दिया। कुछ बार ऐसा भी हुआ है, 1-2 बार में हमारा फ़ोन बचा भी है कि 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि मैंने ना अपना फ़ोन फिर छुपा लिया था, तब मैं कामयाब हो गई, नहीं पकड़ा गया। एनीवेज़ ऐसे किस्से बड़े बच्चों के साथ होते हैं कि फ़ोन पकड़े जाते हैं, फ़ोन लड़कियाँ तो ऐसी, ओह माय गॉड! मैं आपको क्या ही बात बताऊँ। एक हमारी क्लास में ऐसी बच्ची थी ना किड्स में, ऐसे फ़ोन यूज़ करती थी, ऐसे लेक्चर के दौरान पता नहीं टीचर्स को नहीं पता लगता था। ऐसे टीचर सामने लेक्चर दे रहा है, केमिस्ट्री का टीचर, और ऐसे करके बात कर रही है, ऐसे करके नीचे से ऊपर, लाइक नीचे जाती थी ये फिर ऊपर, लाइक पता नहीं कैसे बात करती थी। मेरा तो लाउड सिस्टम ही इतना है, मैं हल्का सा भी बोलूँ ना, हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ ऊँची हो जाती। वो तो ऐसे बोलते थे, हेलो हेलो हेलो, पता नहीं कैसे बात करते थे, अगले को समझ कैसे आ रही है उसकी। बड़ा फ़ोन यूज़ करती थी लड़कियाँ। और एक मेरी यूनिवर्सिटी में लड़की थी, वो भी टीचर्स के सामने फ़ोन यूज़, पता नहीं कैसे कि कहाँ से इतनी हिम्मत आती है। चीटिंग भी फ़ोन, टीचर्स के सामने चीटिंग हो रही होती है। मेरा तो सुसु निकल जाए। तो भाई ये मेरी छोटी-सी स्टोरीज़ थी। फ़ोन बड़े पकड़े जाते हैं, फ़ोन बड़े वो हो जाते हैं, मिल जाते हैं कभी। और मेरे गुमे गुमे कितने फ़ोन हैं मेरे, 2, एक एलजी का मेरा किप्स में गुमा था, दूसरा मेरा जो मैंने खुद खरीदा था एस फॉर क्यू मोबाइल, वो मेरा बस में चोरी हो गया था। मैं मेरी बैग की ज़िप खुली थी और मुझे हल्का सा शक हुआ, तब भी मेरी छठी इस काम कर रही थी, ये कुछ चोरी तो नहीं शायद हो गया मेरा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अपने आप को सैटिस्फाई किया। लेकिन 2 मिनट बाद जब मैंने देखा, वो वाक़ई मेरा फ़ोन नहीं था। तो अपने फ़ोन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। और मेरा 3 फ़ोन चोरी हुए हैं, और जो मेरा गिफ्ट था, और मेरे तीनों फ़ोन इतने कीमती फ़ोन हुए हैं ना चोरी। एक वो फ़ोन पहला जो मुझे पहली मर्तबा गिफ्ट मिला था, वो मुझे प्रैक्टिकल्स में मिला था पापा की तरफ से। दूसरा मोबाइल वो था जो मैंने खुद बाय किया था अपनी मेहनत की कमाई से। तब मैं छोटी मोटी टीचिंग कर रही थी, अकेडमी भी जाती थी, घर में मेरे पास 2-3 बच्चे आते थे पढ़ने, 1-2 सब्जेक्ट मैं उनको साइंस के पढ़ाती थी। मैंने उन पैसों से अपना फ़ोन खरीदा था, वो चोरी हुआ। तीसरा फ़ोन वो जो मुझे ज़ीशान ने पहली मर्तबा गिफ्ट किया था, आईफ़ोन, तब 12 प्रो मैक्स का ज़माना था, 2021 की बात है। 12 प्रो मैक्स गिफ्ट किया था और उसके अंदर $100 भी पड़े हुए थे पीछे। मेरा वो फ़ोन भी चोरी हो गया ऊबर में। मेरे 3 फ़ोन, और ये जो तीसरा फ़ोन है ना, वो मेरी गलती नहीं थी, वो ज़ीशान से चोरी हुआ था। पहले 2 मुझसे चोरी हुए हैं। मेरी तीनों इतने स्पेशल गिफ्ट थे ना, स्पेशल फ़ोन थे, और वो तीनों मेरे चोरी हो गए। सबसे ज़्यादा दुःख मुझे हुआ था दूसरे का, और नहीं, हाँ, दूसरे का ये कि मैंने अपनी कमाई से लिया था उसका। और तीसरे का मुझे दुःख इसलिए ज़्यादा हुआ था क्योंकि उसके अंदर मेरे $100 पड़े हुए थे, और वो कि जो मैंने एक निशानी रखी थी कि फर्स्ट टाइम मैंने ज़ीशान के फ़ोन से निकाल के अपने फ़ोन के पीछे ऐसे लगाए थे कि हम चलो इसको खर्चने नहीं है, बस ऐसे ही रखने हैं। तो वो मुझे उसका दुःख था। और जो मेरा दूसरा फ़ोन चोरी हुआ था, उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था कि मेरा उसके अंदर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा था, पिक्चर्स थी यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज टाइम की, जो कि मेरे पास सिर्फ फेसबुक पे अपलोड हुई हुई हैं ही नहीं अब। और उसमें मैंने मूवीज़ की हुई थी, गाने किए हुए थे, वो मेरा इतना अच्छा फ़ोन था, वो मेरा चोरी हो गया था। अगर कोई चोर बैठा हुआ है S14 मेरा फ़ोन चोरी हुआ था, तो काइंडली मुझे दे दे। तो ये मेरी छोटी सी किस्से कहानियाँ थी फ़ोन चोरी होने के। तो मुझे लगता है यही कहानियाँ आपको सुना दी, आप व्लॉग अब यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि मेरे पास भी कोई बात कभी कोई है ही नहीं कुछ करने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ अपनी ये छोटी सी स्टोरी शेयर कर दी जाए। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, अगर अभी भी आप लोग कोई किड्स अकेडमी चाहता है, तो मुझे कमेंट में बताएं कि ऐसा किस किस के साथ होता है। फ़ोन पकड़े जाते हैं कि फ़ोन आप लोग छुपा लेते हो, आप लोग तेज़ हो या सोबर हो, मुझे कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। और कल का व्लॉग, ओए होए, अभी मैं बता नहीं रही आपको क्योंकि नज़र लग जाती है। कल का व्लॉग इतना अच्छा है माशाल्लाह, इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊँ। एक बिग डे है, एक बहुत अच्छा दिन है। स्टे ट्यून्ड रहिएगा कल के व्लॉग के लिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको अभी इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी क्योंकि नज़र लग जाती है। सो वेट करें टिल नेक्स्ट डे। तो कल बहुत अच्छा व्लॉग आपका मुंतज़िर है देखने के लिए। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके वेट करना है। कल पूरे आप लोगों के मैं तकरीबन ना 8 बजे तक अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। आप लोगों की रात को 8 बजे तक मैं कल वो अपलोड कर दूंगी। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आएगा क्योंकि एक बड़ी बिग चीज़ होने वाली है इंशाल्लाह। सो
वेट करना है कल के लिए। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और मामा पापा को तंग करते रहें, अपने अपने घर वालों को तंग करते रहें और अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इग्नोर करते रहें और जो अपने जितने भी दुश्मन हैं उनके लिए कुछ सोचते रहें और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज़।